एनडीए क्या होता है और एनडीए से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन मैं आपको आज शेयर करने वाला हूं। तो एनडीए में एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, सैलरी क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या है, ए टू जेड मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए पूरी वीडियो आप ध्यान से देखिए, उसके बाद आपका एनडीए से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं एनडीए का फुल फॉर्म क्या है। एनडीए का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसमें जो एग्जाम लेवल होता है बेटा वो नेशनल होता है, और जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है यूपीएससी। मतलब जो एनडीए का पेपर होता है यूपीएससी के अंदर उसको एग्जाम पैटर्न लिया जाता है। ठीक है, मतलब अब बात करते हैं कि एनडीए का ए टू जेड यहां पर हम बात करने वाले हैं। जैसे एग्जाम फ्रीक्वेंसी के, तो एग्जाम फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यहाँ पर जो पेपर जो होता है पूरे साल में 2 बार होते हैं। मतलब एक 1 ईयर में 2 पेपर कंडक्ट किए जाते हैं। एक पेपर होता है जिसको हम एनडीए एनए पेपर 1 बोलते हैं, और दूसरा पेपर होता है जिसको एनडीए एनए पेपर 2 के नाम से जाना जाता है। जो फर्स्ट पेपर होता है, जो मतलब आपका फर्स्ट पेपर होता है एनडीए एनए 1, वो होता है अप्रैल में, और जो सेकेंड पेपर होता है वो होता है बेटा सितंबर में। मतलब साल में 2 बार पेपर होती है। जो पेपर 1 है, जो अप्रैल में पेपर होता है, उसका जो फॉर्म निकलता है बेटा, उसका फॉर्म आपको दिसंबर में आ जाता है। और जो पेपर 2 है, एनडीए पेपर 2 है, उसका फॉर्म जून में आ जाता है। तो ये फॉर्म से रिलेटेड आप जाके वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी टोटल वैकेंसी कितनी होती है। तो टोटल वैकेंसी 400 होती है, जो कि ईयर वाइज वेरी करती रहती है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। अब हम बात करने वाले एग्जाम एलिजिबिलिटी के बारे में बेटा। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है बेटा कि आपका जो एज है वो मिनिमम 15.5 ईयर से लेकर के आपका मैक्सिमम 19.5 ईयर होना चाहिए। इससे कम नहीं और उससे ज्यादा नहीं। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बेटा, आपका जो हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे ज्यादा, इससे कम बिल्कुल भी नहीं। 157 सेंटीमीटर से कम आपकी हाइट नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट बेटा, आपका जो 12th पास होना चाहिए, और उसमें मिनिमम 60% आपका मार्क्स होना चाहिए। मतलब 60% से कम नहीं, 60% से ज्यादा होगा चलेगा, मिनिमम 60% आपका मार्क्स रिक्वायरमेंट है। और जो 12th होना चाहिए वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना चाहिए, मतलब पीसीएम तीनों होनी चाहिए। ठीक है, ये 4 मेजर पॉइंट था, और पांचवा अनमैरिड होना चाहिए। ये 5 होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि आप एनडीए के पेपर के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर ये सभी फॉलो करते हैं, ये सभी पॉइंट आपके अंदर है, तो आप भी एग्जाम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बेटा। तो एग्जाम पैटर्न जो होता है बेटा, यहाँ पे 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है रिटन, और सेकेंड पेपर होता है बेटा एसएसबी इंटरव्यू। तो जो रिटेन एग्जाम होता है और एसएसबी इंटरव्यू एग्जाम होता है, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट पेपर रिटेन देना होता है। तो जब रिटेन पेपर देते हैं तो उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, मतलब दो रिटेन एग्जाम 2 पार्ट में होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है बेटा, जो पार्ट 1 जो होता है, पेपर 1 जो होता है बेटा, उसमें आपको मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पेपर 2 जो होता है उसको जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब जीके टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो जो मैथमेटिक्स का पेपर है, इसमें आपका जो पेपर 1 होता है टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं। 120 क्वेश्चन आपके होते हैं पेपर 1 मैथमेटिक्स के, टोटल क्वेश्चन होते हैं। और 150 क्वेश्चन होते हैं जो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल हो गए 270 क्वेश्चन होते हैं। और दोनों पेपर, जो पेपर 1 पेपर 2 है, वो 2.5 घंटे खत्म होते हैं। मतलब 2 घंटे 30 मिनट पेपर 1 होता है, और 2 आवर 30 मिनट पेपर 2 होता है। मतलब टोटल मिलाकर के जो मार्क्स होते हैं बेटा 900 होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होगा एग्जाम पैटर्न। पेपर 1 जो मैथमेटिक्स का होता है बेटा, उसका जो सिलेबस होता है उसमें आपका अलजेब्रा आता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलस, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये हमारे चैप्टर इसके अंदर पूछे जाते हैं। ये सभी चैप्टर जो मैं चैप्टर का नाम बताया। उसके बाद जो जनरल अवेयरनेस होता है बेटा, उसका जो सिलेबस होता है उसमें 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। जब आपका जो 2.5 घंटे का पेपर होता है उसमें आपका 2 ग्रुप में क्वेश्चन आपके डिवाइड होते हैं। ग्रुप ए जो होता है बेटा, वो इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि अंडर 10 तक होते हैं। आपने 6 to 10 के जितने ग्रामर पढ़े हैं वही उसी ग्रामर के बेस पे क्वेश्चन होते हैं। ग्रुप बी में जो क्वेश्चन होते हैं बेटा, वो फिजिक्स केमिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिटेन एग्जाम पास करने के बाद अब हमारा सेकंड होता है एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू में क्या होता है बेटा, वहां पर आपको पर्सनल इंटरव्यू होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, और आपको वहां पर ग्रुप डिस्कशन आपसे कराया जाता है। आप वहां पर भी अगर पास होते हैं तो फिर आपका एनडीए में सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसके बाद फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाती है।
और इस बार सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है बेटा कि 2021 से पहले सिर्फ बॉयज एग्जाम देते थे। मतलब सिर्फ 2021 से पहले सिर्फ लड़के ही एग्जाम देते थे, गर्ल्स को अलाउ नहीं था। लेकिन अब 2021 के बाद जो जितने भी एनडीए के एग्जाम होंगे उनमें गर्ल्स भी एलिजिबल हैं पेपर देने के लिए। तो इस बार हमें जब जब बॉयज को एलिजिबल था तो अप्रॉक्सीमेट 6 to 7 लाख बच्चे अपीयर होते थे एनडीए एग्जाम में। लेकिन अब गर्ल्स भी एलिजिबल हो गए तो अप्रॉक्सीमेट 10 लाख के आसपास बच्चे अब एनडीए के पेपर में एलिजिबल होंगे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि देखो एग्जाम देना और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना दोनों में डिफरेंस है। एग्जाम फॉर्म इसी तरह बिना प्रिपरेशन के 95% बच्चे बिना प्रिपरेशन के एग्जाम भरते हैं, सिर्फ पढ़ने वाले 5% बच्चे होते हैं। तो आपको घबराना नहीं है कि बच्चे इतने हैं, स्टूडेंट इतने पेपर दे रहे हैं, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, हमारी दुआएं आपके साथ है। अगर आप चाहते हैं कि एनडीए के पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैंने प्ले लिस्ट में आपको एनडीए का एक स्पेशल सीरीज एपिसोड ला रहा हूं। आप उसको एपिसोड का आप देख लीजिए, जब तक आप शायद वीडियो देख रहे हो तब तक वो सीरीज आ चुकी हो, वीडियो अपलोडेड हो चुके होंगे। तो प्ले लिस्ट में जाइए, इसी प्ले लिस्ट में मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप एनडीए के सभी चैप्टर के मतलब सभी सब्जेक्ट के आप एक सीरीज बना दिया हूं, जो कि अगर आप इस सीरीज के सभी क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो एनडीए क्वालिफाई करना बहुत ही आसान काम है बेटा, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन इसमें आते हैं जो कि आपने 11th-12th में पढ़ा हुआ होता है। आप इसके पेपर पैटर्न के बारे में बहुत आप जब देखेंगे तो लगेगा ही नहीं कि आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सा मैथमेटिक्स के लिए क्या कौन सी बुक आपको रेफर करनी चाहिए और जनरल अवेयरनेस के लिए और इंटरव्यू के लिए आपको कौन कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाऊंगा। तब तक के लिए आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कम से कम एक दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिए। ये वीडियो आपके लिए था, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और अब मैं उम्मीद करता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट एनडीए ऑफिसर्स आप होंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।